नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ बोट्स एंड स्ट्रीम। क्या है बुआ? बोट्स एंड स्ट्रीम। उसको हिंदी में बोला जाता है धारा एवं नाव। इसमें दो ही चीज का चर्चा किया जाएगा, धारा का एवं नाव का। शांत जल, ध्यान दीजिए, धारा क्या है? नाव जो आपने देखा होगा, इसको बोट्स बोला जाता है। समुद्र में गए होंगे घूमने के लिए, सफरिंग में, तो वहां पर नाव देखे होंगे, या कभी कभी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में नाव चलता है, या नदी में भी नाव चलता है, गंगा किनारे भी नाव पड़ा हुआ रहता है, वही नाव वही बोट होता है। तो ये जो होता है वो खेया जाता है, खेवा जाता है, उसको खेवा बोला जाता है, समझे ना। और स्ट्रीम जो होता है, स्ट्रीम धारा एवं नाव, बोट्स एंड स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है, उसमें मशीन लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा पंपिंग सेट के बड़ा मशीन लगा हुआ रहता है, और नीचे पानी काटने वाला पंखी रहता है। वो बोट उसको मतलब नाव वहां पर मिलेगा, गंगा बड़ा बड़ा समुद्र में मिलेगा, जो स्टार्ट कर देता है, चलते रहता है। और एक होता है दिशा निर्देशन करने वाला। तो वहां पर ही हम धारा की चर्चा करेंगे। शांत जल, शांत जल वही होता है जहां करंट टूट जाता है, पानी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, वो शांत जल हो जाता है। और जो भी पानी का आवागमन होते रहता है हिमालय से समुद्र तक आने में, तो वहां धारा चलता है, समझ गए ना। और यह उत्तर दक्षिण दो ही दिशा में चलती है। ऊपर से जैसे मान लिया जाए, देखिए ध्यान दीजिए इस पर, जैसे ये है, ये ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी है, पानी का बहाव है, समझ गए ना, पानी का बहाव है। इस टाइप से यहाँ हिमालय मान लिया जाए, हिमालय है, यहाँ से पानी निकलते है नदी के द्वारा, समुद्र में जाकर के मिलते है। यहाँ से यहाँ तक करंट है, धारा है, धार चल रहा है। तो पानी का जो है धार, ये जो हुआ पानी के धार के अनुकूल, मतलब ऊपर से नीचे आता है, अनुकूल हुआ। ये हुआ ऊपर जाना, प्रतिकूल। क्या हुआ? प्रतिकूल। जैसे कोई बोट है या कोई तैराक है, इधर से इधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिकूल। इसको बोला जाता है उदर प्रवाह। क्या बोला जाता है? उदर प्रवाह। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ऊपर से उदर प्रवाह मतलब कि अप स्ट्रीम हो गया, और ऊपर से नीचे ये हो गया डाउन स्ट्रीम। इसको अनुप्रवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुप्रवाह, या इसको बोला जाता है उदर प्रवाह। धारा की दिशा में नाव यहाँ से इस ओर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हुआ अनुप्रवाह। इसको क्या बोला जाता है? डाउन, समझ गए ना, डाउन बोला जाता है। और इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम हुआ, ये अप स्ट्रीम हुआ, ये डाउन स्ट्रीम हुआ, ये अप स्ट्रीम हुआ। समझ गए बात को? धारा के अनुकूल या अनुप्रस्थ, धारा के अनुकूल। तो धारा इधर से आती है तो ये हुआ अनुकूल या अनुप्रस्थ, इसको बोला जाता है। और ये हुआ उदर प्रवाह या अनुप्रवाह। ये हुआ अनुप्रवाह या अनुप्रवाह हुआ, या अनुकूल हुआ है। इसको हुआ उदर प्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो डाउन ये हुआ, अप ये हो गया। समझ गया ना बात को? तो धारा के अनुकूल कोई तैराक तैरेगा तो उस पीरियड में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। मान लिया जाए कि सबसे पहले तो हमको जानना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई दिमाग में रखिए, ये धारा के अनुकूल आएगा। ऊपर से नीचे जाएगा तो x माइनस वाई, दिमाग में रख लीजिए, बस इतना ही। तो समझ गए हैं? तो शांत जल में नाव का वेग, एक होता है चाल, कभी कभी लिख देगा चाल, एक होता है वेग। समझ गए ना? है चाल और वेग। तो घबराइएगा ना, यहाँ मैथ है, चाल और वेग का एक ही अर्थ
मानिएगा, समझ गए ना। फिजिक्स में हो जाता है चाल एकांक समय में किसी दिशा में तय की गई दूरी को किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाल। इसको क्या बोलेंगे? स्पीड। क्या बोलेंगे? स्पीड। और एक होता है वेग, इसको बोला जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, समझ गए ना। तो वेलोसिटी ये होता है निश्चित दिशा, इसका डायरेक्शन होता है। ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ेगा, सदिश राशि और अदिश राशि। तो चाल जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेग। ये क्या है? इकाई समय में किस निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात दिशा युक्त चाल को वेग कहा जाता है। दिशा युक्त चाल को वेग कहा जाता है। तो वेग और चाल को मैथ पढ़ रहे हैं क्या? धारा एवं नाव, तो इसमें एक ही मानिएगा, समझ गए, घबराइएगा नहीं। तो आप समझ गए। तो हम आगे बताने जा रहे हैं शांत जल में इसका कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तथ्य है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब देखिए आगे क्या है। जैसे शांत जल, क्या हुआ? शांत जल। क्या? शांत जल। शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कहिए या वेग कहिए। क्या कहिए? वेग कहिए। वेग क्या होगा? मान लिया जाए कि x मान लिया, x किलोमीटर प्रति आवर, समझ गए ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग, तथा धारा, क्या? धारा का वेग, करेंट वेग क्या मान लीजिएगा? y किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। इस तरह के मतलब कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब धारा की दिशा में क्या क्या चीज में? धारा की दिशा में, क्या? धारा की दिशा, ध्यान दीजिए, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग, क्या? नाव, बोट, नाव का वेग क्या हो जाएगा बुआ? या चाल, वेग या चाल। शांत धारा की दिशा में, शांत जल में, ध्यान दीजिए, शांत जल में धारा की दिशा में नाव का वेग अर्थात अनुप्रवाह, क्या बुआ? अनुप्रवाह क्या हो जाएगा बुआ? अनुप्रवाह बराबर x प्लस वाई, ये दिशा में हुआ। क्या चीज में हुआ? दिशा में, किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना, दिमाग में मट गया। और धारा के विपरीत शांत जल में, क्या? शांत जल बोलना पड़ेगा, शांत जल में धारा, दूसरा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब धारा चल रहा है ऊपर से नीचे, इधर से नीचे से ऊपर जाना है, चढ़ना है ऊपर, अप में, तो भीड़ पड़ेगा नाव को, और तैरने वाले को भी भीड़ पड़ेगा। तो वहां क्या हो जाएगा बुआ? माइनस हो जाएगा, समझ गए ना। नाव की चाल या वेग कहिए, वेग, नाव की चाल या वेग, अर्थात उदर प्रवाह, अर्थात क्या बुआ? अर्थात उदर प्रवाह है। क्या हो जाएगा बुआ? x प्लस x माइनस वाई ना, उधर x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यहाँ उधर प्रवाह में अनुप्रवाह हो जाएगा, अनुप्रवाह में x प्लस वाई, उधर प्रवाह में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब तो दिमाग में सेट कर गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिमागे में रख लीजिए, इसको दिमागे में रख लीजिए।
अब चलिए कुछ और है कंडीशन है, उसको मैं फ्लो करा देता हूं, है क्या? इसको उतार लीजिए, उतारिए जल्दी उतारिए। शांत जल में नाव की चाल वेग x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए ना? तब धारा की दिशा में, धारा के दिशा में मतलब ओकरे अनुकूल बह जाइए तो भीड़ कम पड़ेगा, और उसका प्रतिकूल तैर करके देखिए तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, और दूरी भी तय कम कीजिएगा और उसके अनुकूल कीजिएगा कुछ नहीं, उसके अनुकूल तैरिएगा तो और स्पीड आपका बढ़ जाएगा, प्लस में दूरी भी ज्यादा तय कीजिएगा और बल भी कम लगेगा, क्या समझे? तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो x माइनस वाई धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा नाव का वेग हो गया, ठीक ना? क्या चीज का वेग हो गया? नाव का वेग हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे, आज हम बता रहे हैं मेन रीड, इसको 2 बार 3 बार जाकर के घर पर पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना? उसके बाद कल से हिसाब धुरंधार कर देंगे इसमें, समझ गए ना? एक एक हिसाब आपके क्वेश्चन रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब माना धारा की दिशा में नाव का वेग, माना क्या? माना धारा की दिशा में नाव का वेग, क्या हुआ? वेग क्या मानिएगा? वेग कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा क्या चीज? धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत क्या हुआ? विपरीत नाव का वेग, क्या हुआ? वेग, समझ गए ना? वेग क्या मान लीजिएगा? b किलोमीटर प्रति घंटा, वेग b किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए? प्रति आवर। तब शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में, तब शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग क्या हो जाएगा? a प्लस b बाई 2, बस a प्लस b बाई 2 किलोमीटर पर घंटा, समझ गए ना? और धारा का वेग हो जाएगा, धारा का वेग हो जाएगा क्या? a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना ही पढ़ करके चले आइएगा, कल से टोटल क्वेश्चन उड़ा देंगे, बुक नहीं कर देंगे। अगर आपके सामने सारा क्वेश्चन को आपको रोम रोम में मैथ को घुसा देंगे इस चैप्टर का। हमको जो भी पढ़ाएंगे हमारे मन के अनुकूल पढ़ाने दीजिए और आप पढ़िए। यदि क्वेश्चन एक भी नहीं इस चैप्टर से आएगा तो छोड़िएगा, हमको विश्वास है ना, हम उसी ढंग से पढ़ाते हैं। अखनी टाइम एंड वर्क पूरा नहीं हुआ, अभी लगातार बीच बीच में हम डालते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, घबराइएगा नहीं। अखनी हमको लगातार अब स्पीड पकड़ने दीजिए। चलिए इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा।